हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है कॉज एंड इफेक्ट। इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस बैंकिंग में आते हैं। अभी तक और दूसरे वन डे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं गए, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कभी भी इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस किसी भी टेस्ट में आ सकते हैं। तो जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब रीजन और उसका इफेक्ट मतलब कॉन्सिक्वेंस या कह सकते हैं रिजल्ट। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, चले कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उस पे आधारित डायरेक्शंस आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसके माध्यम से ही आपको मालूम पड़ता है कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन की चॉइसेस अच्छी तरह से देख लें। तो जैसे कि डायरेक्शंस यहां दिए गए हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस two statements A and B are given. These statements may be either independent causes or may be effects of independent causes or a common cause. One of these statements may be the effect of the other statement. Read both the statements and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between these two statements. Mark your answer as 1 if statement A is the cause and B is its effect. तो अगर दो स्टेटमेंट दी हुई हैं A और B, अगर A कॉज है और B अगर इफेक्ट है उसका रिजल्ट है, तो चॉइस 1 मार्क कीजिए। 2 if statement B is the cause and statement A is its effect. B कॉज है और A इफेक्ट है, तो चॉइस 2 मार्क कीजिए। चॉइस 3 if both the statements A and B are independent causes. ए भी एक कॉज है, रीजन है, बी भी एक कॉज है, रीजन है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इनका संबंध नहीं है। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, ए भी एक रिजल्ट है, बी भी एक रिजल्ट है, दोनों में से कोई भी एक कॉज नहीं है, लेकिन ये दोनों इफेक्ट हैं इंडिपेंडेंट कॉजेस के, अलग अलग रीजंस के। और 5 इफ बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉजेस, ए और बी दोनों इफेक्ट है, रिजल्ट है कॉमन कॉज के। कॉज एक ही है, रीजन एक ही है, और उसका इफेक्ट या रिजल्ट जो है ए और बी दोनों है। तो चलिए क्वेश्चन से लर्न करते हैं कि ये कंसेप्ट यहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, ए द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसेस टू ब्लॉक मेनी रोड्स ऑफ द टाउन फॉर वन डे ओइंग टू इनफ्लक्स ऑफ मेनी पिलग्रिम्स। तो ए कहता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस करती है कि रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाए एक दिन के लिए, क्योंकि काफी सारे पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री उस दिन उस सिटी में या टाउन में आ रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम उठाया। तो ये कदम उठाया अगर, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इफेक्ट है, ये रिजल्ट है किस चीज का, इसी में दिया गया है, इनफ्लक्स ऑफ मेनी पिलग्रिम्स। बी देखें, मेनी स्कूल्स ऑफ द टाउन डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द डे पिलग्रिम्स केम टू द टाउन। तो ये भी एक इफेक्ट है, और ये दोनों के दोनों इफेक्ट जो हैं ये सेम कॉज के हैं, सेम रीजन के हैं, और वो रीजन, वो कॉज है कि इस दिन पिलग्रिम्स उस टाउन में आ रहे थे, इसलिए रोड्स भी ब्लॉक की गई, और इसके अलावा स्कूल्स में भी छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। सो both the statements A and B are effects of some common cause. ये common cause है, तो choice 5 यहां पर हमारा सही उत्तर बनेगा। Next question, the prices of vegetables have reduced considerably during the past 2 weeks. तो ये जो prices हैं vegetables के, ये reduce हुए हैं past 2 weeks से। The prices of food grains have reduced considerably during the past 2 weeks. तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस भी रिड्यूस हुए हैं कंसिडरेबली ड्यू टू पास्ट 2 वीक्स। अब ये एक इफेक्ट है और ये भी एक इफेक्ट है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या सेम कॉज के इफेक्ट हैं? कह नहीं सकते। ज्यादातर यहां पर चांसेस ये हैं कि ये दोनों अलग अलग कॉजेस के इफेक्ट्स होंगे,
हो सकता है प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स इसलिए रिड्यूस हुए हैं क्योंकि इस बार वेजिटेबल्स की खेती बहुत अच्छी हुई है। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इसलिए रिड्यूस हुए हैं क्योंकि इस बार फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हाई है या गोडाउन्स भरे हुए हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, वेजिटेबल्स की खेती अच्छी होना और फूड ग्रेन्स की खेती अच्छी होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट्स ए और बी, दीज बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, अलग अलग रीजंस की वजह से ए और बी जो है ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो चॉइस 4 आपका यहां पर सही उत्तर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉयज ऑफ अ यूनियन of an organization have appealed to its members to give their best to boost production in the coming months. ये है A. The management of an organization has announced productivity linked bonus for its employees. देखिए A में जो एम्प्लॉयज हैं यूनियन के एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने अपील किया है उसके मेंबर्स से कि गिव देयर बेस्ट टू बूस्ट प्रोडक्शन इन द कमिंग मंथ्स। तो यहां पर कोई भी बोनस की बात तो की नहीं गई है। ये एक अच्छाई का कार्य हुआ है कि यूनियन जो है वो सपोर्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को और अपने मेंबर्स को बोल रही है कि आप और बेहतर से बेहतर काम करें ताकि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो। द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर इट्स एम्प्लॉइज। ये भी एक कॉज है और इसका यूनियन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ए और बी इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, अलग अलग रीजंस हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए यहां पर हम चॉइस 3 के साथ जाएंगे जो कहता है इफ बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द करंट ईयर ब्रेक्स ऑल द पास्ट रिकॉर्ड्स। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन लास्ट ईयर वॉज मच लेस देन द प्रोडक्शन इन द प्रीवियस ईयर। तो ये प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के बारे में तो दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन ए जो है वो करंट ईयर के बारे में बात कर रहा है और बी लास्ट ईयर के बारे में बात कर रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट हैं किसी कॉज के और वो कॉज अलग अलग है, उनकी अलग अलग ईयर्स की बात हो रही है। तो चॉइस 4 के साथ जाएंगे, बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, क्योंकि यहां पर करंट ईयर में पास सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए, व्हीट की इतनी अच्छी प्रोडक्शन हुई। इसका रीजन कुछ और है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ है, ये रिजल्ट आया है। और पिछले साल प्रोडक्शन कम थी व्हीट की, इसका रीजन कुछ और हो सकता है और वो इफेक्ट लास्ट ईयर ये आया कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट रिड्यूस हो गई। तो ये दोनों के दोनों इफेक्ट्स हैं बट इंडिपेंडेंट कॉजेस के। तो चॉइस 4 यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the large shareholders of the company decided to buy the share of small shareholders. देखिए, लार्ज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी के जो लार्ज शेयर होल्डर्स थे उन्होंने स्मॉल शेयर होल्डर्स के शेयर को खरीदना शुरू किया या उन्होंने डिसाइड किया कि उनके शेयर्स हम खरीदेंगे। और बी में दिया गया है द कंपनी इज सफरिंग लॉस फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। ये इफेक्ट है किस चीज का, किसी कॉज का जिसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं। और ए जो है ये भी एक इफेक्ट है, एक डिसीजन लिया गया है जिसका कॉज जो है वो यहां पर अननोन है, पता नहीं क्यों। जो लार्ज शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उन्होंने छोटे शेयर होल्डर्स की शेयर्स खरीदने का डिसाइड किया। तो दोनों इफेक्ट्स हैं लेकिन इंडिपेंडेंट कॉजेस के हैं। तो वी विल गो विद choice 4. Next question, most of the students enrolled themselves for educational tour scheduled for next month. The school authority cancelled the educational tour scheduled for next month. अब most of the students enrolled themselves for educational tour scheduled for next month. ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने एनरोल किया इस एजुकेशनल टूर के लिए और यहां बता रहे हैं स्कूल अथॉरिटी ने कैंसिल कर दिया एजुकेशनल टूर जो कि नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। तो ये दोनों इफेक्ट हैं किस चीज़ के, एजुकेशनल टूर को स्केड्यूल करने के। एजुकेशनल टूर को स्केड्यूल करने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया और एजुकेशनल टूर को स्केड्यूल करने के बाद में किसी कारणवश, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कॉज पता नहीं, लेकिन स्कूल अथॉरिटीज़ ने वो टूर कैंसिल कर दिया। तो ये दोनों इफेक्ट हैं और दोनों एक कॉमन कॉज के इफेक्ट हैं और वो कॉमन कॉज यहां पर क्या है,
एजुकेशनल टूर का स्केड्यूल होना, स्केड्यूलिंग ऑफ एजुकेशनल टूर। तो चॉइस 5 को हम यहां पर अपना उत्तर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइजेस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सब्सटैंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज सब्सटैंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। अब ये प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं, ये किसी कॉज का इफेक्ट है, या इंक्रीज हुए हैं, ये भी किसी कॉज का इफेक्ट है, लेकिन ये दोनों के दोनों कॉजेस तो अलग अलग हैं। तो ए और बी दोनों इफेक्ट्स हैं इंडिपेंडेंट कॉजेस के, क्योंकि दोनों के कॉजेस अलग अलग हैं। किसी कारणवश, बिकॉज ऑफ सम रीजन, प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स दे रिड्यूस्ड, दे ड्रॉप डाउन, और किसी अलग कारण या अलग रीजन की वजह से प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड। सो चॉइस 4 यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिसरप्टेड since last week. The rail traffic between the two towns in the state has been disrupted since last week. रोड ट्रैफिक टू टाउन्स के बीच में डिसरप्ट हुआ लास्ट वीक, और उसी समय रेल ट्रैफिक जो टू टाउन्स के बीच में है वो भी डिसरप्ट हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इफेक्ट्स हैं किसी कॉमन कॉज के, क्योंकि उसी स्टेट के टाउन्स के बारे में बात किया गया है, बिटवीन द टू टाउन्स। So that means A and B are effects of some common cause. So choice 5 यहां पर सही उत्तर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, heavy showers are expected in the city areas during next 48 hours. Inter-club cricket tournament scheduled for the week was called off. अब अगले 48 आवर्स में हैवी शावर्स आने वाले हैं, बहुत बारिश होने वाली है। तो ये बना कॉज जिसकी वजह से इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शेड्यूल्ड फॉर द वीक वाज कॉल्ड ऑफ, कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगले 48 घंटे में 48 आवर्स में हैवी शावर्स होने वाले हैं। तो इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट हुआ। तो ए इज द कॉज, बी इज द इफेक्ट, चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Government has decided to distribute part of the food grain stock through public distribution system to people below poverty line. ये एक इफेक्ट है। There has been bumper खारिफ क्रॉप for the last 2 seasons. इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि लास्ट 2 सीजन्स में बम्पर खारिफ क्रॉप, बहुत ज़बरदस्त खारिफ क्रॉप की प्रोडक्शन हुई है। ये बना कॉज, इस वजह से ये बनी वजह, रीजन, इस वजह से गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द फूड ग्रेन स्टॉक थ्रू पीडीएस टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हुआ इफेक्ट। तो खारिफ क्रॉप की प्रोडक्शन हाई होने की वजह से गवर्नमेंट ने बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो गरीब थे उनको फूड ग्रेन जो है वो एक्स्ट्रा सप्लाई किया या बांटा। सो बी इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट। सो चॉइस 2 यहां पर सही उत्तर आता है। बिल्कुल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस हैं, आप उनसे रिलेट कीजिए, और बहुत जनरल सिचुएशंस प्रेजेंट की गई हैं। देयर वर हैवी रेन्स इन सिटी ड्यूरिंग द पास्ट 7 days. पिछले 7 दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है सिटी में। म्यूनिसिपल अथॉरिटी हैज वार्न्ड पीपल दैट दे शुड नॉट कंज्यूम प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल एट द स्टॉल्स ऑन रोड साइड। अब देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी अगर लोगों को बोले कि दे शुड नॉट कंज्यूम प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल एट द स्टॉल्स ऑन रोड साइड, तो इसकी वजह यह होगी कि ये फूड स्पॉइल्ड होगा, ख़राब होगा। और उसके ख़राब होने की वजह जो है वो हैवी रेन्स है, क्योंकि बारिश के समय ज़्यादातर स्ट्रीट फूड जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जो कि कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में ये है कॉज और ये है इसका इफेक्ट। सीधा सीधा ले अगर तो चॉइस 1 हमारा सही उत्तर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स in all the government-run schools in the state. There has been a significant reduction in number of school dropouts in the government-run schools. अब देखिए, यहाँ पहले में ए में दे रखा है गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स इन ऑल द गवर्नमेंट-रन schools in the state. काफी सारे टीचर्स को अपॉइंट किया, और there has been a significant reduction in number of school dropouts in the government-run schools. तो स्कूल dropouts जो हैं ये कम हुए, किस वजह से? क्योंकि
गवर्नमेंट रन स्कूल्स में मैनेजमेंट या सारा कार्य जो है वो सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो अपॉइंट किए हैं। तो क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में टीचर्स को अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट रन स्कूल्स में, इसकी वजह से देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स। सो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। तो ये हो सकता है कि पहले जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं गवर्नमेंट रन स्कूल्स में वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि टीचर्स की कमी रही है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी भारी मात्रा में टीचर्स को अपॉइंट किया है, इसकी वजह से देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन in number of school dropouts. So choice 1 here is the correct answer. All the airline corporations have increased the fares in all the domestic sectors with immediate effect. तो ये तो effect है. The state road transport corporations have increased the fares on long distance routes with immediate effect. ये भी effect है. और इसका common reason जो नजर में आ रहा है वो आ रहा है fuel prices में बढ़ोतरी या फिर कोई टैक्स लगना ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहां कह सकते हैं स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। चॉइस 5 विल बी द करेक्ट आंसर। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव फॉलन कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। ये इफेक्ट है और इसका रीजन यहां बताया गया है बी में, देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सब्जियां उगाई गई हैं या वेजिटेबल प्रोड्यूस प्राप्त हुआ है, इस वजह से प्राइसेस जो है वेजिटेबल के वो काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बी जो है वो कॉज है जिसकी वजह से ए हो रहा है। ये हमें दिया गया है 2 में, बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट। सो चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर। Next question. The government has increased the prices of petrol and diesel by 10% with immediate effect. The oil producing countries have decided to increase the crude oil production by about 20% during the next quarter. अब देखिए बी में जो दिया गया है, oil producing countries have decided to increase the crude oil production by about 20%. तो बी में तो ये दिया गया है कि oil producing countries जो है उन्होंने क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो 20% इंक्रीज करने की ठानी है नेक्स्ट क्वार्टर में, जिसका मतलब ये भी है कि अभी प्रेजेंटली जो वो सप्लाई कर रहे हैं वो कम है। और ये यहाँ विदित होता है, यहाँ दिखता है ए में, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय 10%। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ गए हैं। तो ये दोनों के दोनों इफेक्ट्स हैं फॉर द सेम कॉमन कॉज, दैट इज कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो हैं या कंट्रीज जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट क्वार्टर में 20% प्रोडक्शन इंक्रीज करके इस खामी को पूरा किया जाए। सो बोथ ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। चॉइस 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Major part of the sugarcane crop were affected by pests, resulting into huge loss incurred by the farmers in the state. तो sugarcane crop जो है वो pests से affect हुआ, जिसकी वजह से huge loss incur हुआ। B, the farmers in the state who were cultivating sugarcane earlier have now switched over to grapes cultivation this year. तो क्योंकि sugarcane crop जो है वो पेस्ट से इफेक्ट हुआ, इस वजह से फार्मर्स इन द स्टेट हु वर कल्टिवेटिंग शुगर केन अर्लियर हैव नाउ स्विच्ड ओवर टू ग्रेप्स कल्टिवेशन दिस ईयर। क्योंकि शुगर केन क्रॉप ग्रो करने में उनको ये प्रॉब्लम आई कि पेस्ट्स की वजह से उन्हें ह्यूज लॉसेस इनकर करने पड़े। तो ऐसे में ए हुआ कॉज, क्योंकि शुगर केन क्रॉप जो है वो जल्दी खराब हो जा रहा है, इसीलिए इसका इफेक्ट ये पड़ा कि काफी सारे फार्मर्स जो हैं वो ग्रेप्स कल्टीवेशन में शिफ्ट हो गए। सो ए इज द कॉज विच इज गिविंग राइज टू बी एज द इफेक्ट। सो चॉइस 1, ए इज द कॉज, बी इज द इफेक्ट। चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए।
There has been a high increase in the incidence of atrocities against women in the city during the past few months. तो पिछले कुछ महीनों से महिलाओं पे जो जुल्म है या उनके खिलाफ जो क्राइम है उसके केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़े. The police authority has been unable to nab the culprits who are committing crime against women. तो ये तो सीधा सीधा सा हिसाब है. पुलिस जो है वो जो कल्प्रिट्स हैं जिन लोगों ने क्राइम किया है विमेन के अगेंस्ट उनको पकड़ नहीं पाए. इस वजह से क्राइम इंसिडेंसेस अगेंस्ट विमेन जो हैं उनमें हाई इंक्रीज हुआ. अगर इन्हें पकड़ लेते तो क्राइम कंट्रोल में आ जाता. तो इसका मतलब बी जो है वो कॉज है जिसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है. ए क्योंकि इन कल्प्रिट्स को पकड़ नहीं पाए इस वजह से देयर वाज हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंट्स ऑफ atrocities. So B is the cause and A is its effect. Choice 2 is the correct answer. Next question. The government has recently fixed the fees for professional courses offered by the unaided institutions which are much lower than the fees charged last year. तो गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल कोर्सेज जो है उनकी फीस जो है वो फिक्स की है बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशंस जो कि लास्ट ईयर की फीस जो चार्ज हुई थी उससे काफी कम है. बी देखें. द पेरेंट्स ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स लॉन्च्ड अ सिवियर एजिटेशन लास्ट ईयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई फीस चार्ज बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशंस. बहुत साफ है इस एजिटेशन के वजह से इस साल फीस जो है वो कम हुई है. ये है इफेक्ट. तो बी बना कॉज जिसकी वजह से ए हुआ है. बी में जो कॉज है वो एजिटेशन है पेरेंट्स ने जो की है और ए में उस एजिटेशन की वजह से अनएडेड इंस्टीट्यूशंस ने फीस का चार्ज कम किया है. सो चॉइस 2 हियर विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Prime Minister has visited the drought affected areas and promised government assistance to help the farmers. तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज यानी अकाल पीड़ित क्षेत्र जो हैं वहाँ विजिट किया और ये प्रॉमिस किया कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी. बी में दिया गया है लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स इन द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज हैव बीन सफरिंग ड्यू टू ड्रॉट सिचुएशन एंड आर अनेबल टू फीड देयर फैमिली. यही वो कॉज है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ विजिट किया और फिर प्रॉमिस किया कि गवर्नमेंट जो है वो असिस्ट करेगी. तो बी से मिलेगा ए. बी इज द कॉज, ए इज इट्स इफेक्ट. चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. All the lakes supplying water to the city started overflowing at the end of second month of the monsoon. B. The normal life in the city has been disrupted quite a few times the first 2 months of the monsoon due to water logging at various parts. तो देखिए जी A भी इफेक्ट है मॉनसून्स का और B भी इफेक्ट है मॉनसून्स का. A में क्या हो रहा है? लेक्स जो हैं वो ओवरफ्लो कर रही हैं. किस वजह से? सेकेंड मंथ ऑफ मॉनसून में बारिश बढ़ गई. और बी में फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द मॉनसून में वाटर लॉगिंग हो गई. तो ये दोनों इफेक्ट हैं कॉमन कॉज के और वो है मॉनसून में भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल. तो बोथ ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज. चॉइस 5 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Large number of primary schools in the rural areas are run by only one teacher. बहुत गलत बात है ये. There has been huge dropouts from the primary schools in rural areas. ये तो बड़ा सिंपल सा रीजन है कि एक बहुत बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल्स में रूरल एरियाज में केवल एक ही टीचर है और ये बना आपका कॉज जिसकी वजह से इफेक्ट ये पड़ा कि इन प्राइमरी स्कूल्स से जो कि रूरल एरियाज में है काफ़ी बच्चे ड्रॉप आउट हुए, उन्होंने छोड़ दिया पढ़ना. तो ए है कॉज जिस वजह से बी रिजल्ट आया है. तो चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Police had resorted to lathi charge to disperse the unruly mob from the civic headquarters. B. The civic administration has recently hiked the property tax of the residential buildings by about 30%. साफ साफ दिख रहा है
कि इस वजह से ये भीड़ जो है, अनरूली मॉब, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस को उनसे लाठी चार्ज करना पड़ा। तो ये रहा इफेक्ट। तो ये जो हाइक हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स में, इस वजह से ये अनरूली मॉब जो है, जो परेशान लोग हैं भीड़ में, वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं सिविक हेडक्वार्टर के बाहर और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो बी इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट। चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये देखना है कि इनको आपस में स्टेटमेंट्स को आप कैसे रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अलाउ प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज इन इंडिया टू ऑपरेट टू ओवरसीज destinations. The national carrier has increased its flights to overseas destinations. देखिए, नेशनल एयर करियर की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट ओन्ड है, which has increased its flights to overseas destination. और बाकी प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज जो हैं, they have also been allowed to operate to overseas destinations. तो ये दोनों ही ओवरसीज डेस्टिनेशंस में जा रहे हैं। ये दोनों इफेक्ट हैं एक कॉमन रीजन के, और कॉमन कॉज जो यहां पर होगा वो ये होगा कि ये डिसाइड किया गया है कि ओवरसीज डेस्टिनेशंस के बीच में ट्रांसपोर्ट की आवाजाही, एयर करियर्स की या एरोप्लेन्स की आवाजाही जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो नेशनल एयर करियर हो चाहे वो प्राइवेट एयर करियर हो। तो दोनों के दोनों ए और बी जो ये हैं इफेक्ट किसी कॉमन कॉज के, और वो कॉमन कॉज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ओवरसीज डेस्टिनेशन में ट्रांसपोर्ट की आवाजाही को बढ़ावा देना। चॉइस 5 हियर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज इन द ओपन मार्केट हैव रिजन शार्पली ड्यूरिंग द पास्ट 3 months. The political party in opposition has given a call for general strike to protest against the government's economic policy. तो ये प्राइजेस जो बढ़ गए हैं फूड ग्रेन्स के और एसेंशियल कमोडिटीज के, they have risen sharply during the past 3 months, और political party in opposition has given a call for general strike to protest against the government's economic policy. तो ये प्राइजेस बढ़ने की वजह से ये इफेक्ट पड़ा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में है उसे जनरल स्ट्राइक कॉल करनी पड़ी है। तो ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। सो चॉइस 1 here will be the correct answer. Next question. A large number of people have fallen sick after consuming sweets from a particular shop in the locality. B. Major part of the locality is flooded and has become inaccessible to outsiders. तो देखिए यहाँ पर कि एक कोई शॉप है लोकेलिटी में जहाँ की स्वीट्स, मिठाई खाने से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बीमार पड़ गए। तो ये तो इफेक्ट हुआ, और इसका कॉज क्या हुआ कि जो मिठाई है वो स्पॉइल्ड थी, खराब थी। अब वो खराब कैसे हुई? हो सकता है बनाते हुए कुछ खराबी हुई हो, उसमें कुछ मिलावट की गई हो, ये रीजंस हो सकते हैं। और जबकि बी में दिया गया है मेजर पार्ट ऑफ द लोकेलिटी इज फ्लडेड एंड हैज बिकम इनएक्सेसिबल टू आउटसाइडर्स। तो ये लोकेलिटी जो है ये फ्लडेड है, ये भी इफेक्ट है। ये किस चीज का इफेक्ट है? इसका कॉज क्या होगा? भाई हैवी रेन्स होंगे जिसकी वजह से फ्लड्स आए, और ये जो इफेक्ट है इसका कॉज क्या होगा? स्पॉइल्ड स्वीट्स, या हम कह सकते हैं मिलावट। तो ये दोनों अलग अलग इफेक्ट हैं, और इन दोनों इफेक्ट्स के अलग अलग कॉजेज हैं, अलग अलग वजहों से ये दोनों चीजें हुई हैं। एक स्वीट शॉप के बारे में बात करती है और दूसरी लोकेलिटी के बारे में बात करती है जहां बाढ़ आई हुई है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। चॉइस 4 यहां पर सही उत्तर बन के आता है। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे कॉज एंड इफेक्ट के, आप इन्हें प्रैक्टिस करें, अलग अलग जगह से लेकर या पुराने पेपर्स में से प्रैक्टिस करें। करीब करीब 3 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो आप कोशिश करें, आज की क्लास रिवाइज करें और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनका हल जरूर बनाएं। अगली क्लास तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तब तक सही तरीके से पढ़ाई करें, रेगुलरली पढ़ें,
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।